बार बार दंडवत करूं, सकल सुखों की खाऊं। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखम। अमित महायश आपका, महिमा कही न जा। नीति नीति कह चुप भय, वेद ग्रंथ सब गा। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते। क्या लागे है मन। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। सत्संग ही वह गंगा है जिसमें डुबकी लगा लेने से काले कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। अर्थात जिनके अंदर अवगुण है वो भी सुधर जाते। रामायण में लिखा गया कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, ओ काक हो ही पिक बको मराला। इस दुनिया में हम सभी लोग देखते हैं कि सभी व्यवस्थाएं सबके पास मौजूद होती नहीं। किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं, किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं। सबके पास कोई ना कोई कमी मौजूद है। महापुरुष कहते हैं कोई तो तन मन दुखी और कोई चित्त उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई धन से दुखी है। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, कोई ना कोई दुख लोगों के पास मौजूद है। किसी के पास कुछ नहीं, ध्यान देना। किसी के पास पालन करने का धन नहीं होता। बच्चे हैं, अब क्या खिलाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे पालन करें। किसी किसी के पास आप देख धन के भंडार रहते हैं, बड़े बड़े सेठ रहते हैं, लेकिन उनके कोई संतान ही नहीं होती। अब वो सोचते हैं पैसा लेगा कौन, ये धन किसके काम में आएगा, संतान ही नहीं। तमाम देवता पितर तमाम जगह पूजा पाठ करते हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं। किसी के पास सब है लेकिन कोई बीमारी है, अब उसी में जूझ रहा है। तो महापुरुष कहते हैं कि प्रभु ने इस संसार को बनाया, एक व्यवस्था इसमें लागू होती है, वो है कर्म प्रधान। कैसा है? कर्म प्रधान। महापुरुष समझाते हैं कि कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कभी कभी आप लोगों को सुनते होंगे कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो अच्छाई से ईमानदारी से रहता हूँ, फिर भी पता नहीं भगवान मुझे कुछ दंड दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते?
बहुत लोगों को आप सुनते हैं कि मैं किसी का बुरा करता नहीं, फिर भी भगवान नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि अभी नहीं किया लेकिन कभी ना कभी कर रखा हो। देखो, 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा सुंदर महल में पैदा होता है और एक भिखारी के यहाँ पैदा होता है, फुटपाथ पर, हाथ में कटोरा, दोनों तो पैदा हो रहे हैं। अभी कौन सा कर्म कर लिया? अभी तो पैदा ही हुए हैं। एक फुटपाथ पर क्यों चला गया और एक महलों में क्यों चला गया, जहाँ नौकर चाकर धन के भंडार हैं। तो महापुरुष कहते कारण है कि कभी ना कभी जैसा एक महल वाला कर्म किया होगा तो महल में पहुंच जाता है, और एक फुटपाथ भिखारी के घर वाला कर्म किया तो भिखारी के यहाँ पैदा हो जाता है। तो इसीलिए कहते कर्म प्रधान विश्व रचना का। इस प्रभु ने जैसे पिछली फसल आपने अच्छी खाद पानी डाला था तो अच्छा हुआ, लेकिन नहीं डाला जिसने उसका नहीं। तो महापुरुष कहते हैं ऐसे जीवन के जो कर्म हैं वो सीरियल बाय सीरियल चलते रहते हैं और हम उसका भुगतान करते रहते हैं। लेकिन लोग नहीं समझ पाते। लोग सोचते हैं मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मुझे भगवान क्यों दंड दे रहे हैं, क्यों दुख दे रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग आपको समझाते हैं कि कैसे कर्म का फल मिलता है। उससे बचना आसान काम नहीं, कठिन रहता है। जिक्र आता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। ध्यान देना, थोड़ा गौरपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। एक फौजी का जिक्र थोड़ा समझेंगे, कैसे कर्म का बीज घूम फिर करके फल प्रदान करता है। तो पहले का समय था, फौजी नौकरी करता था फौज में, ड्यूटी। तो पहले के लोग बहुत सीधे साधे होते थे, तो जो वेतन पाता था तो पास में एक सेठ की दुकान थी, सोचता था कि इन्हीं के पास लाओ रख दूँ, जब घर जाने लगूंगा तब ले जाऊँ। बैंक में नहीं, पहले बैंक की व्यवस्थाएं भी कम ही थी। लोग बैंक में पैसा जमा करने से भी डरते थे, पता नहीं पैसा वहाँ जमा कर दिया फिर मिले कि ना मिले, डरते थे। तो उस फौजी ने दुकान सामान भी लेता था, वही ड्यूटी करता था। तो जो खर्चा हुआ ठीक है, जो बचा सेठ के पास जमा कर, जब मैं गांव जाऊंगा, घर जाऊंगा तो लेता जाऊंगा। तो धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, उसकी लड़की की शादी का समय आया। तो सोचा कि अब सेठ से पैसा लेकर जाऊंगा, लड़की की शादी कराऊंगा। तो महापुरुष कहते लोभ पाप का मूल होता है। क्या होता है? लोभ ही बहुत पाप करवा देता है, बुरे कर्म करवा देता है। लोभ तो हम थोड़ा करते हैं लेकिन भोगते ज़्यादा है, पाप ज़्यादा बन जाते हैं। तो अब सेठ के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया उसका, किसका? फौजी का। जब ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो उसके अंदर लोभ आ गया। क्या आ गया? लोभ। जब लोभ आ गया, फौजी कहा कि सेठ जी अब मैं गांव जाऊंगा और लड़की की शादी है, तो जो आपके पास पैसा जमा है उसे अब 2-4 दिन में बाद जाऊंगा, टाइम बता दिया कि मुझे दे देना, मैं लेते जाऊंगा। तो लोभ उसके अंदर आ गया था सेठ के लिए। सेठ ने कहा पैसा? कैसा पैसा? उल्टा बोलने लगा, मोहल्ले वालों को पूरा बुला लिया, ये देखो मुझसे पैसा, कब तुमने पैसा दिया? तो पहले तो लोग ज़्यादा लिखते पढ़ते भी नहीं थे, सीधे साधे भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। जब सेठ इस प्रकार से कहने लगा, कम ही उम्र का था वो, अभी उसकी शादी वादी भी नहीं हुई थी, दुकान अपना चलाता था। फौजी चौंक गए, कहा कि सेठ जी मैं हर महीने जो मुझे तनख्वाह मिलती है आपके पास जमा कर देता हूँ। पूरे मोहल्ले वाले सेठ के पक्ष में थे, सब कहा ये देखो मुझसे पैसे मांग रहा है, न कभी पैसा दिया, कुछ है वो प्रमाण है?
अब प्रमाण क्या था? कुछ भी प्रमाण लिखा पढ़े में कुछ भी नहीं। फौजी बेचारा बहुत दुखी परेशान, लेकिन सोचा कि अब क्या करूं, अब शादी का समय इधर झगड़ा झंझट करता हूं तो और मन डिस्टर्ब हो जाए। सोचा शादी विवाह कैसे निपटा कर आवेंगे, तब इसका हिसाब किताब करेंगे, इसे निकालेंगे पैसा। इससे कहीं पैसा फंस जाता है तो आदमी सोचता है कोई ना कोई उपाय करूं। चला गया कहीं कर्ज वर्ज लेकर, अपना लड़की की शादी विवाह किया। जब वहाँ से लौट करके आया फिर तो जो दो चार अपने फौजी साथियों को लाया धमकाने के लिए, डराने के लिए। उसने कहा कि सेठ जी अब बताओ, पैसा मैं तुम्हें हर महीने देता था कि नहीं देता? तो सेठ थोड़ा डर गया, सोचा कि बहुत सारे फौजी आ गए। तो उसने कहा ठीक है मैं दूंगा, टाइम दे दिया कि इतने दिनों बाद दूंगा। तो लोगों ने सोचा चलो फंसा पैसा मिल ही जाए, इतना बहुत है, चलो टाइम दे दिया, इतने दिन बाद दूंगा। तो ध्यान देना, संजोग से वो फौजी को बुखार चढ़ गया, बीमार पड़ गया। सेठ को पता चल गया बीमार है। अब सेठ सोच रहा है इतना पैसा मुझे, वो तो अपना काम में लगा दिया है, खर्च कर दिया। जब वो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल भर्ती हुआ, तो सेठ डॉक्टर से मिल करके, समझना कर्म का फल कैसे मिलता है। लोभ देखो कितना पाप कर्म कमा रहा है। एक तो उसका पैसा हड़प लिया, समझ में आई बात। दूसरा अभी भी बचने, चूंकि महापुरुष कहते हैं एक ही बुरा कर्म हमें तमाम बुरे कर्म तैयार कर देता है। एक बात को छिपाने के लिए तमाम झूठ बोलने पड़ते हैं, नहीं बोलने पड़ते, एक ही से काम नहीं चलता। तो डॉक्टर से मिल करके उस फौजी को जहर का इंजेक्शन लगवा दिया। तो एक पाप कर्म तो उसका पैसा नहीं लौटाया, पहला पाप कर्म तो ये किया, दूसरा उल्टा बोला, और कई पाप कर्म तैयार हो जाते हैं मनुष्य लोभ के कारण। किसके कारण? लोभ के कारण कितने पाप कर्म तैयार हो। इंजेक्शन जहर का लगवा दिया, फौजी की मौत हो गई। क्या हो गई? मौत। कि न रहेगा और न पैसा मांगे। आज भी देखते होंगे आप, किसी को पैसे जाकर कोई मार डालता, कोई कुछ कर डालता है। लेकिन दुनिया वाले भले न हिसाब किताब कर पावें, मालिक के पास सबका हिसाब होता है कि मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता है। वो एक एक सेकंड का हिसाब रखता है और समय आने पर प्रदान करता है कि जो भी जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता की दुकान में सब दुनिया का खाता। समय बीत गया तो वो जो सेठ की, उसकी शादी हो गई, लड़का जो पैसा लिया था, शादी हो गई, बहू आ गई, उसको एक बेटा भी हो। क्या हुआ? बेटा। तो बेटा बीमार रहने लगा। क्या रहने लगा? शुरू से कभी कभी कुछ बच्चे पैदा होते हैं ना, पैदा होते मशीन में रखना पड़ता है, नहीं ना? पैदा हुआ वो बच्चा उसका, सेठ का बीमार रहने लगा। अब इतना बीमार रहने लगा कि उसका पैसा अब लगना चालू हो गया उसी में। किसमें? बच्चे के इलाज में लगना, खर्च हो रहा है, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। चिंता भी है कि एक ही बेटा है और वो बीमार है, टेंशन में भी रहने लगा। तो एक तो दुख तो है और दूसरा पैसा तो खर्च हो रहा है और टेंशन, चिंता ऊपर से। इलाज कराता रहा, बीमार, कभी ठीक, थोड़ा आराम मिल जाए, कभी कुछ। थोड़ा और बड़ा हो गया, उस लड़के की शादी भी हो गई, बहू भी आ गई, फिर भी वो बीमारी उसकी पूरी ठीक है, बीमार ही रहता। इतना पैसा उसकी बीमारी में खर्च हुआ, धीरे धीरे जो सेठ थे ना, वो पूरे कंगाल बन गए, खत्म हो गया पैसा। क्या हो गया? सारा घर का पैसा, वो महापुरुष कहते हैं प्रभु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तब चमड़ी उधेड़ लेता है। सब खत्म हो गया। सेठ बेचारा बहुत दुखी है कि क्या करूं, ठीक नहीं हो रहा। बेटे के मोह में सारा पैसा, घर मकान भी बेच दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं। अब 1 रुपया बचा था उसके पास। कितना रुपया बचा था? 1 रुपया। अब सोचा 1 रुपये में दवा कैसे लाऊंगा। तो जो दवा से नहीं ठीक हो तो लोग झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? कि चला किसी झाड़ फूक वाले के पास चला, दवा नहीं लग रही है, क्या करूं?
तो वो जो झाड़ फूक वाला था, पहले का ज़माना था, 1 रुपया लेता था। बड़ा सेठ दुखी है, कमज़ोर भी हो गया है चिंता के मारे। चिंता सबसे बड़ा महापुरुष, चिंता चिता से बढ़कर है। किससे बढ़कर? चिता तो मुर्दे को जलाती है, और बड़ी है इसलिए चिंता कि जीते को जलाती है। चिंता अगर लग जाए तो जीता जी कमज़ोर बन जाएगा, दुबला बीमार बन जाएगा। ऐसे सेठ का हाल हो गया, कमज़ोर बन गया। तो बड़े चिंता में कहा था कि बेटा मैं क्या करूं, तेरे लिए तो मैंने घर मकान बेच दिया, खेत खलिहान बेच दिया, लेकिन फिर भी तो ठीक होने, अब यही 1 रुपया है, झाड़ फूक वाले के पास जा रहा हूँ, उससे कुछ हो सकता है दुआ लग जाए। तब वो बेटा जो था हंसा। कौन? जो बीमार था, कमज़ोर था, खाट पर पड़ा था, हंसने लगा। आज पहली बार वो हंसता हुआ देखा था अपने बेटे को। हरदम जन्म से बीमार ही था, तो हंसा। तो उसे लगा कि लगता है कि बेटा कुछ आराम मिल। कहता बेटा आज मुझे तेरा चेहरा खुश देखकर, हरदम तो ऐसे पड़ा रहा था, आज मुझे खुशी लगी है कि आज तुम मुस्कुराया है, हंसा है, और लगता है कुछ राहत है बीमारी में तुझे। क्यों हंसा है, क्या कारण? कहे पिताजी आज भी इसलिए हंसा हूँ कि आज हमारा और तुम्हारा हिसाब किताब बराबर होने वाला है। क्या बराबर हो? हिसाब किताब। पिता ने सोचा क्या हिसाब किताब? कहता है कि बेटा कौन सा हिसाब किताब, मुझे तो नहीं मालूम। तब वो ध्यान देना, वो बेटा को पूर्व जन्म की कहानी याद थी, पहले जन्म की। वो कहता है कि पिताजी आपके पास कोई फौजी पैसा जमा करता था पहले? तो उसने कहा हाँ जमा करता, याद आया, काफ़ी दिन बीत गए थे। कहता है कि वो फौजी मैं ही हूँ। तो कहा तुम ही है? कहता जब वो मर गया था तब मैं ही तुम्हारे घर पैदा हुआ। ध्यान समझना, गौर करना, विचार करना। मैं ही तुम्हारे घर पैदा हुआ और तुम उसका पैसा, फौजी का पैसा रखते रहे, बाद में लड़ाई झगड़ा कर लिए, जहर का इंजेक्शन याद आ गया, तो उसने सारा उसे कहानी किया। कहता है कि वो फौजी मैं ही हूँ, मैं पूरा हिसाब जितना पैसा लिए थे ब्याज सहित सारा तुम्हारा घर मकान भी बिकवा दिया। क्या कर दिया? घर मकान भी बिक गया। अब 1 रुपया और वही मेरा हिसाब किताब बाकी है जो तुम्हारे जेब में है। जैसे ही झाड़ फूक वाले को दोगे तैसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मौत। जब उसने इतनी बात सुना तो बहुत दुखी हुआ से कि वास्तव में बुरे कर्म का मुझे कितना फल भोगा हूँ। क्योंकि जब समझ में अगर आ जाए कि मैं बुरे कर्म का फल भोग रहा हूँ तब मनुष्य को सच्चाई समझ में आती है, नहीं तो जल्दी समझ में आती नहीं। सेठ बड़ा आंखों में आंसू आने लगा कि सही बेटा मैंने बहुत बुरा कर्म किया था। फौजी की बेटी की शादी थी और उस समय ऐन समय पर मैंने धोखा दिया। उसने कहा बेटा तेरी मृत्यु हो जाएगी, चलो मैं तो दुखी होऊंगा, लेकिन जो तेरी बहू है अभी तो बेचारी शादी होकर आई है, वो विधवा हो जाएगी। चलो मैंने तो अपराध किया था तो मैं भोग रहा हूँ जन्म से, जब से तू पैदा हुआ तो भोग ही रहा हूँ तेरे इलाज में। इस बेचारी बहू का क्या दोष है? ये तो अभी विधवा हो जाएगी। तो ध्यान देना, वो कहता है कि पिताजी ये बहू जो है वही डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर है? जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर भी कुछ दिन बाद मर गया होगा, मर करके फिर उसी का बहू बनकर आया। अब गौर करो, विचार करो, इसने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था, अब जब मैं मर जाऊंगा तो ये विधवा हो जाएगी और ये जिंदगी भर तड़पती रहे। तो गौर करना, कर्म कहाँ से कहाँ फल देता है ये कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए हर समय में
संत महापुरुष एक बात समझाने का प्रयास करते हैं, क्या चाहे नमक रोटी खाकर गुजारा कर, कम कीमत के कपड़े पहन लो, झोपड़ी में रह लो, कष्ट उठा लो, ठीक है, लेकिन बुरे कर्म से मनुष्य को बचना चाहिए। वो कहाँ भुगतवाएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं। देखो बड़े बड़े लोगों को कैंसर हो जाता है कि नहीं, खाट पर पड़े जाते, किसी को लकवा मार देता, हाथ पैर ही नहीं काम करते, वैसा पड़ा रहता है, देखता रहता, उठ बैठ पैरालाइज हो जाता है। तो इस दुनिया ही एक खुली किताब है, ग्रंथों को ना पढ़ पाओ, महापुरुषों की वाणी को ना पढ़ पाओ, तो दुनिया में ही आप देखते होंगे क्या क्या लोग भुगत रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल की जब आंखों से देखोगे तब सच्चाई आपको दिखाई पड़ेगी। ये संसार है भोगने का नंबर, क्या कैसा भोगता है कौन। बड़े बड़े ऐसे पैसे वाले एक सेकंड में देखते हैं, कभी कभी आप सुनते हैं लोग बताते कि महाराज इस क्षेत्र का सबसे धनी आदमी था, अब ये पागल हो गया। क्या हो गया है? पागल बनकर गोल भरता है। तो कब क्या कैसा समय हमारे जीवन में आ जाए ये कहा जा सकता नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगाकर सदमार्ग पर चलो, सही मार्ग पर हम चलने का प्रयास करें। जब सही मार्ग पर चलेंगे तब आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। हाँ, जो हमने कभी कर्म कर रखा है वो तो भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रभु का सहारा पकड़ लेंगे, क्या पकड़ लेंगे? प्रभु का सहारा। जब मालिक का सहारा पकड़ेंगे तो वो भोगने में भी सुविधा हो जाता है। क्या हो जाता है? भोगना तो पड़ता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं जब प्रभु के चरणों में जीव लग जाता है तो भुगतान भी, जो सूली की सजा है ना, वो कांटों में टल जाती है। इसीलिए कहते हैं प्रभु का सहारा सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ी कीमत है। आप लोग सुने होंगे सती सावित्री का नाम। किसका नाम? सती सावित्री। छोटा सा प्रसंग है, थोड़ा टाइम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। सती सावित्री हुई, कहानी आप लोग सुनती हैं, असंभव को संभव कर दिया। लोग कहते हैं ना जो कर्म में लिखा होगा वही होगा, लेकिन सती सावित्री ऐसी महान भक्त हुई जिसने कर्म का लिखा हुआ मिटा दिया, यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले आए कि नहीं? कब? जब उसने मालिक के प्रेम को, भक्ति को, सहारे को पकड़ा। छोटा सा प्रसंग है, फिर आप लोगों का टाइम हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सती सावित्री का जिक्र आया कि सती सावित्री जो है वो राजा की लड़की थी। उसके पिता का नाम था राजा अश्वपति। क्या नाम था? अश्वपति। जब वो शादी लायक हुई तो पिता उसके शादी के योग्य वर ढूंढते रहे, लेकिन उसके लायक कोई वर मिला नहीं। जब वर नहीं, पिता बहुत थक गए। कभी कभी कहते हैं ना, लड़की का वर ढूंढते ढूंढते चप्पल भी घिस गए, ये हो गए। तो ढूंढते रहे लेकिन मिला नहीं, बहुत परेशान हो गए कई साल। तब उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि बेटी मैं तो थक गया हूँ, तेरे लायक वर कहीं ढूंढने पर मिला नहीं। अब ऐसा कर कि तू अपने योग्य वर ढूंढ ले। क्या ढूंढ ले? अपने योग्य वर। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि जो जिसे तू पसंद कर लेगी मैं उस वर को चुन। रथ सजा दिया गया। पहले पंडित लोग शादी ढूंढा करते थे, पंडित हैं नाई हैं, ये ढूंढ लेते थे। और
बिना देखे भी विवाह हो जाता था, आज की व्यवस्था नहीं। तो रथ सजा दिया गया, पंडित को बिठा दिया गया, नाई को बिठा दिया गया, माने मंत्री संतरी सब लोग बैठ गए, सावित्री को बिठा दिया गया। राजा ने कहा दिया कि जिसे ये पसंद कर लेगी उसका टीका कर देना, तिलक कर देना, और वो जो है इसको उसी के साथ इसकी शादी कर देंगे। तो ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसका हृदय महान होता है वो महानता को प्राप्त करता है और वही अपनी मंजिल को पाता है। सावित्री का हृदय बहुत महान था। वर ढूंढने के लिए पंडित नाई रथ पर सावित्री को बिठा रखे थे, लेकर जा रहे थे। जंगल से रथ जा रहा था, तो रास्ते के किनारे एक लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट रहा था। सावित्री ने देखा। सावित्री पंडित और नाई को कहती है कि जो लकड़ी काट रहा है उसी को तिलक कर दो, उसी से मेरा विवाह होगा। क्या होगा? वो ज्ञानी भक्त है, ज्ञान पाई हुई, प्रभु का सहारा पाई है, ज्ञान के द्वारा समझ गई कि यही मेरा पति है। तो पंडित और नाई कहने लगे कि बेटी तुम राजा की लड़की हो और ये लकड़ी काटने वाला लकड़हारा है, इससे शादी उचित नहीं है। समझाया, लेकिन राजा की लड़की तो उसने कहा मैं जिसे कह रहे उसको तिलक करो, टीका करो। वो मजबूर थे पंडित में, तो उन लोगों ने उसे तिलक और टीका कर दिया। रथ लौट गया, आ गए राजमहल। राजा भी बड़े खुश हुए कि मैं वर ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन नहीं मिला, और सावित्री गई ढूंढने, वर मिला। संजोग से उनके दरबार में नारद बैठे थे। कौन बैठे थे? नारद। तो राजा ने कहा कि महाराज देखिए इसका भविष्य, ये जो वर चुनकर आई है ठीक है, सही है, कैसा है? नारद ने देखा तो नारद कहते कि महाराज ये विवाह कैंसिल कर दो, क्योंकि जिसका तिलक करके आए हैं 1 वर्ष उसकी उम्र है। कितने वर्ष? एक। अभी कोई लड़की है शादी के लिए, अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं और कोई कहे कि भाई लड़के की उम्र खाली 20 साल और जिंदा रहेगा, तो शादी करोगे? 30 साल जिंदा रहेगा तो भी नहीं करेंगे। 10 साल मतलब आदमी ये नहीं सोचता कि जल्दी मरने की इच्छा नहीं, लंबा वैसे 2-4 साल में मृत्यु हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। और सावित्री की जिस शादी होनी थी 1 वर्ष उसकी उम्र थी। राजा ने मना किया कि बेटी दूसरा वर देख लो, उसने कहा नहीं। कहती आर्य कन्या का विवाह 1 बार होता है, जब मन से मैंने वर चुन लिया तो विवाह तो हो गया, अब तो कोटा पूरी फेरे इत्यादि फेरे। 1 साल नहीं, चाहे उसकी उम्र 1 वर्ष की हो, मेरा विवाह होगा तो उसी से होगा। क्योंकि ध्यान देना, जिसको मालिक का सहारा, प्रभु का सहारा मिला होता है, उसे दुनिया की चीज़ें ना खुशी देती है ना बेचैनी देती है। ये मिल जाए तो छूट जाएगा, ना मिला है तो वैसे। ध्यान, दुनिया की चीज़ें मिली हैं तो कौन, आज मिली है कल छूट जाएगी, नहीं मिली है तो वैसे, मिली है तो वैसे, बराबर है। सच्चाई को जो समझता है वो सच्चाई के सहारे को पकड़ता है। जब सावित्री ने कहा तो शादी हो गई। अब वो राजमहल की रहने वाली, सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण, वस्त्र आभूषण पहनकर गई। तो और ध्यान देना, उसके पति का नाम जिस शादी सत्यवान था और उसके माता पिता दोनों अंधे थे और तीनों जंगल में रहा करते थे, झोपड़ी में। लेकिन सावित्री इस बात में दुखी, अभी धनी घर की लड़की और कम पैसे वाले घर में आ जाए तो खुश रहेगी कि परेशान? क्या रहेगी? क्योंकि मेरे घर में तो ये था, यहाँ ये नहीं, परेशान। लेकिन वो कितनी राजा की लड़की है, झोपड़ी में वहाँ पहुँच गई, धूल मिट्टी है, जहाँ महल में फर्श चमकते थे। उसने अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात के जो वस्त्र आभूषण थे सबको उतार कर रख दिया, और जो सास, उसकी सास थी
सास ससुर दोनों अंधे थे। सास की पुरानी धोती को पहन के, ये गौर करना। अब आज के समय में कोई सास नई भी धोती दे दे, पहनेगी? पहनने वाली, गौर करना, सच्चाई को जानने वाला महान हृदय होता है उसका। गुल वृंदावन विहारी लाल की। भाई सोने चांदी गहने पहन कर कैसे धूल मिट्टी में काम करती? पुराने वस्त्र पहन लिया, उसे ज्ञान मिला था। ये भी जान रही मेरे पति की उम्र 1 वर्ष है, लेकिन दुखी नहीं है, परेशान नहीं है। सेवा में लग जाती है सास ससुर की, पति की। और जो गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया था प्रभु के नाम का स्मरण, वो हर श्वास श्वास में करती जाती है और एक एक दिन गिनती जाती है कि अब मेरे पति की उम्र कितनी बची है। 1 साल ही थी, 1 साल में रोज 1 दिन घट रहा है, घटता जा रहा है। धीरे धीरे करके वो दिन आया जब अब 1 दिन है, उसी दिन उम्र खत्म होने वाली है। तो उसका पति रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता था, बाजार में बेचता था, जो पैसे लाया मिलता वो आकर खर्चा बर्चा लेकर परिवार का पालन करता। तो उस दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए तैयार हुआ, तो सावित्री कहती है कि आज मैं भी चलूंगी जंगल। क्यों? जान रही आज ही इनकी मृत्यु होगी। ध्यान देना कितना विश्वास है, प्रभु का भरोसा, कितना आत्मबल मजबूत है। जिसको पता चल जाए 10 दिन बाद मरने वाला, तो आज ही हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं है। लेकिन उसे पता है कि अब आज मृत्यु होनी है मेरे पति की, कितना प्रभु का सहारा मजबूत है। कहती कि आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूँ। सत्यवान कहता है तुम जाकर क्या करोगे? शेर चीते दहाड़े के वैसे डर जाओगी, बेहोश हो जाओ। उसने कहा नहीं, आज तक मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया है, मेरी एक प्रार्थना आप स्वीकार कर लीजिए। आप पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटेंगे और मैं नीचे लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूँगी, चुन लूँगी, जल्दी हो जाए। सत्यवान ने कहा कि जब ज़्यादा देखा उसके भाव को, कहा चलो भाई, चल दिए तुम। चला गया जंगल।